आज की दो ऐसी अपडेट हैं जो चीन का बुरा हाल करती नजर आने वाली हैं। एक में तो अडानी खुद चीन के गढ़ यानी कि साउथ चाइना सी में पहुंच चुका है, तो वहीं नेपाल की तरफ से पेमेंट ना करने की वजह से भारत ने नेपाल का इंटरनेट ही बंद कर डाला है। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और भारत और फिलीपींस के संबंधों में यही कहावत एकदम सटीक बैठ रही है। ऐसा क्यों है, हम आपको बताते हैं। हाल ही में आपने देखा ही होगा कैसे भारत की पहली ब्रह्मोस की शिपमेंट फिलीपींस पहुंची तो चीन के गले से पानी उतरना ही बंद हो गया। वहीं जो अभी अडानी ने फिलीपींस में किया है वो चीन का खाना पानी दोनों ही बंद कर देने वाला है। दरअसल भारत फिलीपींस के एक बंदरगाह को लीज पर लेने की तैयारी शुरू कर चुका है और इसके लिए अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी कि APSEZ ने प्रबंधन निदेशक यानी कि करण अडानी ने 2 मई को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मैट मार्कोस जूनियर से मुलाकात की। और ये जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो सारी साउथ चाइना सी में हो रही है, जिसमें चीन अपना मालिकाना हक बताता आया है, लेकिन अब भारत यहाँ तेजी से अपने कदम जमाने में लगा है। खास बात तो ये है कि अडानी का मकसद 25 मीटर गहरा बंदरगाह विकसित करने की है, जिसमें पैन मैक्स जहाजों को भी रखा जा सकेगा। खास बात तो यह है कि फिलीपींस लंबे समय से चीन के प्रभाव क्षेत्र में रहा है और अब फिलीपींस में ही एक प्रमुख बंदरगाह का विकास, जिस पर अब एक भारतीय कंपनी का नियंत्रण है, चीन के प्रभाव को कमजोर कर सकता है और भारत इसी पर आगे बढ़ रहा है। वहीं साउथ चाइना सी एरिया को इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट में से एक माना जाता है और अब फिलीपींस में ही एक डीप सी पोर्ट का डेवलपमेंट होना चीन के इन्हीं ट्रेड रूट पर पकड़ ढीली कर देने वाला है और भारत का इस क्षेत्र पर पैर जमा देने से भारत का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा, जिससे और भी जो देश हैं जो इस क्षेत्र में चीन से त्रास चुके हैं वो भी भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर चीन को भी आसानी से घेरा जा सकेगा। वहीं जहां भारत चीन को कमजोर करने में लगा है, दूसरी ओर भारत नेपाल को भी सबक सिखाने में लगा है। दरअसल हाल ही में नेपाल से एक ऐसी खबर निकल के आई है जो पाकिस्तान की यादें ताजा कर गया है। हुआ यह है कि नेपाल में गुरुवार रात को कई घंटों तक इंटरनेट की सेवा बंद रही है, जिसमें कई जगह तो पूरी तरह से इंटरनेट को बंद कर दिया गया था, तो कहीं स्पीड बहुत ही कम हो चुकी थी। और इसका कारण ये था कि जो नेपाली टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने भारतीय वेंडर्स की पेमेंट नहीं की थी और इसमें भारत का एयरटेल सबसे बड़ा प्लेयर है जो नेपाल को इंटरनेट की सेवाएं देता है। और एयरटेल ने ही अपनी सर्विस रोक दी थी क्योंकि उसकी पेमेंट नेपाल के द्वारा क्लियर नहीं हुई थी और जो बकाया राशि है वो लगभग 3 अरब नेपाली रुपए यानी कि $22.5 मिलियन है। अब इसमें हुआ यह है कि टेलीकॉम कंपनियां तो पेमेंट करने को राजी है, लेकिन जो नेपाली गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि हम भारत को पेमेंट तभी करेंगे जब आप यानी कि जो नेपाल की टेलीकॉम कंपनियां हैं वो नेपाल की सरकार को टैक्स देगी। यानी कि यहाँ मसला नेपाली सरकार और नेपाल की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उसमें ही फंसा हुआ है। वहीं बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल में 10 मिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अब भारत ने भी इस पर हंटर चला दिया है। अब देखना यह है कि परिणाम क्या निकल के आते हैं, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट एक ऐसा एडिक्शन बन चुका है जिससे कोई भी ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता है। वैसे यहाँ हर बार की तरह चीन मदद क्यों नहीं कर रहा है और पूरा नेपाल भारत की तरफ ही क्यों देख रहा है, क्योंकि चीन की तरफ से उस तरह का बुनियादी ढांचे का निर्माण करना दोनों ही देशों की हालत खराब कर देगा। और यहाँ कुछ लिमिटेशन भी है जिसके कारण चीन भी यहाँ कुछ नहीं कर सकेगा, ना पैसे देकर और ना ही कर्ज का दायरा बढ़ाकर। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर नेपाल की तरफ से सुनने को मिल रही है, जहां नेपाल की सरकार अब अपने नए नोट को सामने रखने वाली है, जिसमें भारत के विवादित क्षेत्र को शामिल किया गया है। भारत ने इस कदम पर आपत्ति जताई है और कहा है कि ये नेपाल का एक तरफा फैसला है। अब आप देख सकते हैं नेपाल की हरकतें, जरूरत हर बार भारत ही उसकी पूरी करता है, लेकिन वो अकड़ दिखाने से बाज नहीं आता है।